हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 24वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमसीबी टाइप चेंज ओवर के बारे में। फ्रेंड्स, यह चेंज ओवर किस जगह पर लगाया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दो चेंज ओवर बनाया हुआ है, एक थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, एक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा वाला है सिंगल फेज के लिए काम करता है और ये बड़ा वाला जो है 3 फेज का काम करता है और दोनों ही जो है एमसीबी टाइप चेंज ओवर है। इनको एमसीबी टाइप चेंज ओवर क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखने में यह एमसीबी के जैसे ही दिखते हैं और एमसीबी के जहाँ बॉक्स होता है उसी बॉक्स के अंदर फिट भी हो जाते हैं। यदि आप मैनुअल चेंज ओवर लेते हैं, मतलब हैंडल वाला चेंज ओवर लेंगे, तो उसके लिए मेन बोर्ड पर अलग से जगह बनाना पड़ेगा। बड़ा सा जगह वो घेरता है, उसका एक स्थान ही अलग रखा जाएगा। लेकिन यदि आप एमसीबी टाइप चेंज ओवर लेंगे तो उसमें जो है आपको छोटे से जगह में, मतलब एमसीबी का जो बक्सा होता है उसी बक्से में आप इसको लगा सकते हैं। चाहे यह सिंगल फेज का हो चाहे 3 फेज का हो, दोनों को ही एमसीबी बॉक्स के अंदर फिट किया जा सकता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई चेंजर इस्तेमाल किया जाता है तो यही दोनों चेंज ओवर है। चाहे आप सिंगल फेज में इस्तेमाल करेंगे तो इसको, 3 फेज में इस्तेमाल करेंगे तो इसको। चेंज ओवर का मतलब क्या होता है? बार बार हम जो है कि पिछले वीडियो से ही बता रहे हैं कि चेंज ओवर का मतलब ये है कि दो अलग अलग सप्लाई को एक लोड पर बारी बारी से जोड़ने का काम हमारा चेंज ओवर करता है। भले ही उसका आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन दोनों सप्लाई को बारी बारी से लोड के ऊपर जोड़ने का काम किसी भी प्रकार का चेंज ओवर है तो वो यही काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम इसको सीखते हैं, समझते हैं। सिंगल फेज का चेंज ओवर है तो वो किस तरीके का दिखता है, तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही जो है आपके सिंगल फेज का चेंज ओवर दिखता है, जिसमें कि 2 टर्मिनल ऊपर के तरफ है और 4 टर्मिनल नीचे है। लेकिन यदि आप मेन चित्र में देख रहे हैं, जो ओरिजिनल में चित्र दिख रहा है आपको, उसमें आपको 4 ऊपर भी दिख रहा होगा, 4 नीचे भी दिख रहा है। लेकिन आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर जो 4 दिख रहा है उसमें 2 ही में टर्मिनल होता है, 2 खाना जो दिख रहा है उसमें कोई टर्मिनल नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ हमने 2 ही बनाया है। नीचे के जो 4 खाने दिख रहे हैं उन चारों में 4 तार जोड़ने का ऑप्शन होता है। चलिए अब इसके कनेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर जो है आउटपुट का जो है कि जोड़ा जाता है, लोड जोड़ा जाता है। यहाँ पर लोड मतलब घर के लिए जो सप्लाई निकलेगी वो यहाँ पर जोड़ी जाएगी। और जो जनरेटर और लाइट की सप्लाई होती है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि एक सप्लाई जो लाइट है उसको हमने नीचे वाले दोनों टर्मिनलों पर जोड़ दिया, तो जनरेटर को हम इसके ऊपर वाले सप्लाई पर जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जनरेटर, तो जनरेटर का जो सप्लाई है वो जुड़ गया, लाइट का सप्लाई जुड़ गया। अब ये वर्क कैसे करता है? तो इसके अंदर एक आप लीवर देख सकते हैं। इस लीवर को आप उठा करके ऊपर कर सकते हैं, मतलब इसको ऊपर के तरफ ढकेल कर किया जा सकता है। नीचे लाएंगे तो एक बार ये बीच में होगा, फिर नीचे जाएगा। तो जब ऊपर होता है तब भी ऑन का पोजीशन है, नीचे जाएगा तब भी ऑन है, लेकिन बीच में रहेगा तो ये ऑफ है। ऊपर जाता है तो होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला दोनों टर्मिनल है कुछ इस तरीके से इसके ऊपर वाले लोड से जुड़ जाते हैं। जैसे इस हैंडल को ऊपर करेंगे तो, लेकिन जैसे ही आप इसको नीचे करते हैं तो जो ये वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है वह वायर इस नीचे वाले पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो नीचे वाली सप्लाई होती है वो लोड पर जुड़ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एमसीबी टाइप चेंज ओवर वर्क करता है, जो कि सिंगल फेज में है। इसको हम 3 फेज में समझते हैं। 3 फेज का कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया है, इसी के थ्रू हम समझने वाले हैं। आप ओरिजिनल में चित्र देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। इस चित्र में आप देखेंगे तो नीचे 8 टर्मिनल दिख रहा है, 4 गो ऐसे नीचे, फिर ऐसे 4 ऊपर, और फिर जो है कि उसी तरह से सेम टर्मिनल ऊपर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर के तरफ सिर्फ 4 ही टर्मिनल ऐसे हैं जिनमें आपको तार जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो नीचे के तरफ है उसमें 8 टर्मिनलों में तार जोड़ने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें नीचे के तरफ हम मान लेते हैं कि चारों में जनरेटर जोड़ दिया,
जनरेटर, और ऊपर वाले ऑप्शन में हमने चारों में ऐसे जो है लाइट जोड़ दिया। क्योंकि 3 फेज है तो आपको पता होगा कि 4 तार चलेंगे। 3 फेज में 4 तार होते हैं, जिसमें से 3 फेज होता है RYB और 1 न्यूट्रल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 4 तार जनरेटर का जुड़ गया, 4 तार जो है लाइट का जुड़ गया, और 4 जो है कि यहाँ से लोड का निकल के बाहर आ जाएगा। ये लोड हो जाएगा, इसी लोड के ऊपर आपके घर का लोड चल जाएगा, या फिर जो भी है 3 फेज का लोड आप इसी के ऊपर दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, तो हैंडल को जब ऊपर करेंगे तो ये भी ऑन होता है, नीचे करेंगे तो ये भी ऑन होता है। मतलब ऑफ करने के लिए आपको इसे बीच में रखना पड़ेगा। जैसा कि आप सिंगल फेज के चेंज ओवर को समझे, सेम उसी तरीके से यह भी काम करेगा। जैसे आप हैंडल को अप करेंगे तो ये जो ऊपर वाले चारों हैं, ये चारों जो है ऐसे सट जाते हैं, और जैसे ही आप इसको डाउन कर देते हैं तो ये चारों का कनेक्शन इन चारों से हट करके ऊपर वाले से तो रहेगा ही, इन नीचे वाले से ऐसे हो जाता है। मतलब ये इसमें ऊपर वाले से ऐसे नहीं सटे रहेंगे, नीचे वाले से जाके सट जाएंगे। तो यहाँ से जनरेटर का जो है कि आपके लोड पर सप्लाई पहुँचने लग जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इसका कनेक्शन होता है। इसको और बेहतर से समझने के लिए हम कनेक्शन डायग्राम जब सीखेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे। मतलब आगे के कोर्स में आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई बात हो, जैसा नहीं समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।